सच बताइएगा दोस्तों कि आज से पहले आपने कभी भी ऐसी घेवर देखी है? यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, जाइए सर्च करना स्टार्ट कर लीजिए और ये गुलाब जामुन घेवर ढूंढ के दिखाइए जो कि चीनी नहीं है, मीठा जिसको नहीं खाना है वो भी खा सकते हैं। और ऐसी जाली अगर आपको किसी ने बता दिया हो, वो भी इतने आसान टिप्स से, तो फिर आप मुझे आगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उन लोगों के लिए ये रेसिपी लाई हूँ जिनको मीठा नहीं खाना है, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास मतलब बहुत मेहनत करने का मन नहीं है, तो ये, या फिर उनके बच्चों को मीठा खाना है और उनको मीठा नहीं खाना है, तो उनको एक ही मेहनत में ऐसे घेवर खाना है। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने इस रेसिपी को बनाए हैं फ्रेंड्स। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अर्चना मिश्रा आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और मुश्किल काम को आसान करना और लोगों के सवाल का हल करना, यही मेरा मकसद है और इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मुझे टाइम नहीं है, घेवर खाना है, मीठा नहीं खाना है, या अगर फीका बनाते हैं तो फिर बच्चे नहीं खाएंगे तो कौन इतना मेहनत करे। तो बहुत कम मेहनत में चलिए घेवर बनाना सिखाते हैं आपको। 2 से 3 चम्मच पानी डालिए और 1 कप दूध डालिए। कोई भी आप कप नाप सकते हैं, जो घर का कप कटोरी है वही ले लीजिएगा। 1 कप दूध और 1 कप आपको दूध का पाउडर डालना है, उसको चलाना है। और इधर मेरा गार्डन का ग्रिल खुला रह गया तो मक्खियाँ वगैरह आ जाती है, तो मैं बंद करने के लिए चली गई हूँ। और दूध को आपको चलाते रहना है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा और आपका रबड़ी तैयार हो जाएगा। जब रबड़ी अच्छे से बन जाए, लेकिन अच्छे से में आपको बहुत गाढ़ा नहीं करना है, तो जैसे ही दाना दिखना स्टार्ट हो जाए तो आप देख सकते हैं मेरा जो रबड़ी है वो बनके रेडी हो गया है। और अब मैं गैस को बंद कर दी हूँ। बस इतना ही में आपको बंद कर देना है, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, ये ठंडा होगा तो सही हो जाएगा, जितना गाढ़ा हमें रबड़ी चाहिए। अब इसमें मैंने 2 से 3 बूंद ही घी डाले हैं, देसी घी जो है 2-3 बूंद डाल दीजिएगा। इससे रबड़ी में शाइनिंग भी आएगा और जो रबड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, मतलब गाढ़ा नहीं होगा। हमें लिक्विड सा ही रबड़ी चाहिए, तो उसको थोड़ा सा चलाइए, ठंडा कीजिए और साइड में रख लीजिए फ्रिज में। इधर 1 कप हम ले लेंगे मैदा, तो उसको निकाल के मैंने रख लिया है। और अब ले लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। तो मेरा घी हल्का सा मतलब मेल्ट है और थोड़ा सा जमा हुआ है। आप जमा हुआ भी ले सकते हैं या इस तरह का घी भी ले सकते हैं। मैंने इसको गर्म, कहने का मतलब है अभी गर्मी है तो घी उतना जमा हुआ नहीं रहता, तो आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का घी ले सकते हैं। उसमें आइस क्यूब डालिए और उसको चलाइए। और अगर लगे कि आइस पिघल गए हैं और अभी हमारा जो क्रीम है वो नहीं अच्छा से बना है, क्रीमी जैसे हमें चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा आइस क्यूब बढ़ाते जाइए। इस तरह से आप उसको चर्न करते रहिएगा, तो 1 से 2 मिनट में ही आपका जो क्रीम है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं क्रीम अभी भी नहीं बना है और घी हमने कम लिया है, तो घी जो है वो चारों साइड मिक्सी में लग गया है। तो मैंने 4 आइस क्यूब जो है फिर से डाले हैं और इसके बाद चलाएंगे। अब जो पानी है उसको हम फेंक देंगे और उसके बाद जो मैदा है वो थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में मैंने डाले हैं। तो 1 कप मैदा लिया है तो उसको 3 बार में चलाएंगे। तो 1 बार डाला, चलाया और हल्का सा देख लिया, तो इस तरह से मतलब उसको, आपका जो मैदा है ना वो दानेदार होना चाहिए, बिल्कुल गुथना नहीं चाहिए, जैसे आटा मतलब मरते हैं ना वैसा नहीं दिखना चाहिए, दानेदार होना चाहिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा आटा डालना है और चलाना है, मतलब बार बार मैं डाल रही हूँ, बार बार चला रही हूँ। तो इस तरह से चलाते रहिएगा। मैदा जो है वो बिल्कुल दानेदार रहना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी भी मैदा बिल्कुल दानेदार है, क्योंकि इसको हम बार बार थोड़ा थोड़ा करके मैदा रखे हैं, इसलिए ये ऐसा दानेदार है। अब 1/4 दूध डालेंगे, तो मैदे का 1/4 आपको मेजरमेंट सही से ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 चम्मच हमने घी लिया है 1 कप आटे के लिए, ठीक है, और 1/4 दूध लिया है। अब उसी कप से, जिससे हमने मैदा लिया है, उसी कप से हम पानी डालेंगे। तो पानी को भी हम 1 बार में नहीं डालेंगे, दूध को भी 2 बार में डाला है, 2 बार चलाए थे, और पानी को भी हम 3 से 4 बार में डालेंगे। तो इस तरह से आपको चलाते हुए कम से कम मतलब टोटल आपको मैदा को अच्छे से चलाने में घी के साथ मतलब 7 से 8 मिनट लगना चाहिए। फिर इस तरह से बिल्कुल लिक्विड आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, मिक्सी में ही, बिना ही किसी मेहनत के आराम से आप बना लेंगे और बहुत आसानी से ये बन जाएगा और आपको बहुत खुशी होगी। बस आप नाप का ध्यान रखिएगा, नाप आपको सही से लेना है। तो 1 कप मैदा के लिए आपको 2 चम्मच घी लेना है और 1/4 जो मिल्क है वो लेना। आप अगर नाप का सही रखेंगे घेवर में, तो आप पहली बार में ही घेवर परफेक्ट बनाएंगे। अब इसको हम छान लेंगे और थोड़ा सा आपको मलाई जमा हुआ दिखेगा, क्योंकि घी और ठंडा पानी डालने की वजह से जम जाता है। तो उसको इस तरह से स्पून से करेंगे तो वो निकल जाएगा। और जो पानी इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स, वो चिल्ड वाटर ही मैंने यूज़ किया है, तो आपको भी चिल्ड ही लेना है। मिल्क भी और पानी भी दोनों ही आपको ठंडा लेना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वाला लिक्विड तैयार हो गया है। तो इसको तैयार करने में मुझे 1 कप मैदा लगा है, 2 चम्मच घी लगा है और 1/4 लगा है पानी वो दूध,
और ये देख सकते हैं 2 कप पानी में थोड़ा सा बच गया है। मतलब घी, अगर आप दूध को और पानी को नापेंगे तो 2 कप पानी और घी मिक्स करके 2 कप आपको देना है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं घी रख दूंगी गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ठंडा पानी यूज करने के लिए बोला, ठंडा दूध यूज करने के लिए बोला, लेकिन लिक्विड को मैंने ठंडा नहीं किया है, घोला है और बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और उसके बाद आपको थोड़े से हाइट से आपको डालना है, और शुरू में स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा डाल के चेक कर लीजिएगा। और घी जो है वो बिल्कुल हीट होना चाहिए, बिल्कुल धुएंदार घी आपका गर्म होना चाहिए, बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़े थोड़े डालना है आपको, और कम से कम 20 से 25 बार में आपको एक अच्छा लेयर वाला घेवर बना। अब यहाँ पे आपको जालीदार घेवर बनाना है और बहुत ही कम मेहनत में बनाना है फ्रेंड्स। तो आपको जो घी का टेम्परेचर है वो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपको गैस को स्लो कर देना पड़ेगा। उसके बाद स्लो करिएगा, और फिर इस तरह से साइड में जो जालियाँ आपने देखी है फ्रेंड्स, वो इसकी वजह से है। तो आपको थोड़े थोड़े से लेने हैं लिक्विड को और इस तरह से साइड में गिराने हैं, बिल्कुल चिपका के। अगर आप पैन स्टील वाले लेंगे तो जो ये चाय का पैन है, इसलिए जो वो बन रहा है ना नट से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो भी आपके बहुत ही प्लेन बनेंगे आपके, अगर हैंडल वाले बर्तन नहीं होंगे तो। लेकिन आपको बर्तन भी थोड़े से हैवी लेना है, और जो घी फ्राई के लिए लेना है वो मतलब आधा से थोड़ा नीचे ही आपका घी का लेवल होना चाहिए। घी आधा से ऊपर नहीं होना चाहिए, आधा भी नहीं होना चाहिए बर्तन में। और घी की जो हाइट है वो एक अच्छी होनी चाहिए। तो बर्तन आपको डीप लेना है। ये सब चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और आप बैटर देख रहे हैं, मैं बूंद बूंद में नहीं डाल रही हूँ। जब मैं डाल रही हूँ तो 1 स्पून जो है वो एक बार में ही डाल रही हूँ। आपने देखा होगा जो हलवाई लोग बनाते हैं वो एकदम से डालते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। तो वही चीज़ करना है। जो फर्स्ट वीडियो है मैंने उसे बूंद बूंद में डाले थे, जबकि इसमें मैंने मतलब नया कुछ सीखने की कोशिश की हूँ और वही चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरी बात को अगर समझ रहे हो तो जैसे हलवाई लोग एक बार में ही डालते हैं, और फिर बीच में इस तरह से होल्ड कर लीजिएगा, इस तरह से चेक करते रहिएगा कि जमे नहीं नीचे, और एक बार में 1 स्पून डालिए और रुक जाइए। जब ये झाग बनना बंद हो जाएगा उसके बाद फिर से दूसरा डालना है, और जब झाग अच्छे से उठ जाएगा तो 1 मिनट रुकना है। उसके बाद आपको चाकू से साइड करना। अगर डालेंगे लिक्विड और तुरंत चाकू चलाएंगे तो वो फिर चाकू में चिपक जाएगा। तो पहले इसको सेट होने देंगे, उसके बाद चाकू लगाएंगे। और बहुत चीज़ है, छोटी छोटी टिप्स है जिसको आप करेंगे तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद साइड से जो चाकू से हल्का हल्का आपको छुड़ा लेना है और फिर उसको डिप कर देना है। अब कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, उससे उसको दबा दीजिए ताकि वो नीचे चला जाए और अच्छे से आपका जो घेवर है वो पक जाएगा। घेवर क्या होता है, जो पकने के बाद हल्की हो जाती है तो ऊपर आ जाती है, तो उसको हल्का सा दबाइएगा, तब ऊपर वाला जो लेयर है वो भी पक जाएगा। तो इसी वजह से जो साइड से हमने डाले, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में बताते हैं कि साइड से नहीं डालना है, बीच में ही गिराना है, तो मैंने कहा चलो एक में करके देखती हूँ। तो ये घेवर मेरा बहुत ही अच्छा जालीदार बन के तैयार हुआ। तो गैस का टेम्परेचर भी आपको बीच बीच में कम ज़्यादा करते रहना है। जब आप डालेंगे तो हाई पे डालेंगे, और उसके बाद जो झाग बनता रहेगा तो गैस को स्लो कर देंगे, तो वो धीरे धीरे पकेगा, घेवर जलेगा नहीं। और आपका घेवर जो देख सकते हैं ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत वीडियो में मैंने देखा है कि बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्रिस्पी पसंद है इसलिए मैंने ऐसा बनाया। पसंद नहीं होता है फ्रेंड्स, वो जल जाता है टेम्परेचर मेंटेन ना होने के कारण। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो जालीदार आपको घेवर दिख रहा है, तो बड़े बड़े मतलब जो हलवाई है ना वो भी इतने जालीदार घेवर आपको बनाना नहीं सिखाएंगे। और इस तरह से आपको घी को निकाल लेना है, और इस तरह से जालीदार बनाने के लिए ना घेवर को आपको जितने भी टिप्स मैंने बताए हैं सारा ही आपको फॉलो करना है। और साइड से भी आपको लगाना है लिक्विड को। जो लोग बताते हैं ना, किसी ने नहीं बताया होगा ना आपको कि साइड से डालना है। जी हाँ, साइड से डालना है, मैंने करके दिखाया है आपको, और उसके बाद ही ये जाली बनी है। फर्स्ट वीडियो में मैंने नहीं किए थे तो ये जाली नहीं बनी थी साइड से, तो मैंने सेकंड वीडियो में इस चीज़ को देखा और मैंने किया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको जालीदार आपको घेवर बनाने के लिए जितने भी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से वीडियो को बार बार देखिएगा और बार बार अच्छे से इसको समझिएगा, तो आपका भी घेवर ऐसा ही बनेगा। और फ्रेंड्स, मैं 1 कप से एक ही घेवर नहीं बना है, तो मुझे बहुत सारे ट्राई करने हैं और आपको सिखाना है, खुद सीखना है, इसलिए मैं एक ही घेवर अभी बता रही हूँ। बाकी के लिक्विड को मैं रख के फिर नेक्स्ट कोई और रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो अब इसको हम सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे, जैसे कि मैंने वादा किया है कि मैं मीठा
फ्री, मतलब शुगर फ्री भी बनाऊंगी और मीठा भी बनाऊंगी। तो कैसे करेंगे, तो चलिए इस जालीदार घेवर को पहले ठंडा कर लेते हैं। तो इसको आप ठंडा कर लीजिए और उसके बाद जो हमने रबड़ी बनाई थी बिना चीनी का, उसको डाल देंगे। तो इस पर स्प्रेड कर लीजिए, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे वीडियो दिखानी है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ज़्यादा डाल दी है। आपको इतना डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने में कम से कम 4 से 5 घेवर पे आप रबड़ी फैला सकते हैं। और जब अभी जो रबड़ी हमने फैलाई है उसमें चीनी नहीं है, तो इसको आप शुगर फ्री, जिसको मीठा नहीं खाना है उनको सर्व कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ। और जिसको मीठा खाना है बस इसी रबड़ी पे गुलाब जामुन छोटे वाले जो मिलते हैं मार्केट में, वो ले आइए 1 पाव इतना ख़रीद के, और उसको काटिए बीच से, और काट काट के 4-5 बीच में एक साबुत लगाइएगा। और इस तरह से जितना भी आपको मन हो उस तरह से आप इसको उस पर गुलाब जामुन रख दीजिएगा, जितने टुकड़े आपको घेवर के करने हो। और इस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं घेवर को। तो जिसको मीठा सर्व करना है तो गुलाब जामुन के साथ सर्व कर लीजिए, और अगर मीठा नहीं करना है, बिना चीनी का खाना है, जिनको चीनी मतलब नहीं खाना है, डॉक्टर ने बोला है मीठा नहीं खा सकते, तो उनको आप ये जो लाइट मीठा वाला जो है ना रबड़ी के साथ, वो वाला घेवर सर्व कीजिए। तो देखिए फिर कैसे, जिनको मीठा खाना है उनको मीठा सर्व कीजिए, और जिनको फीका खाना है उनको फीका सर्व कीजिए। दोनों में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और फ्रेंड्स, मैंने जो आप लोगों को बताया कि जो रबड़ी बनानी है हल्का सा लिक्विड रखना है, इसीलिए क्योंकि मैं चाशनी को स्किप की हूँ। तो चाशनी की जगह हम रबड़ी को थोड़ी सी लिक्विड रखेंगे, जिससे कि वो नीचे तक उसका जो जूस है ना, वो हमारे जो रबड़ी है ना, वो जूस जो अच्छी तरह से मतलब घेवर को पिएगा, और हमारा जो रबड़ी है वो बिना ही चाशनी के बिल्कुल अच्छी सी जूसी वाली आपकी घेवर बन के रेडी हो जाएगी। और इस तरह से आप रबड़ी वाला घेवर सर्व कर सकते हैं, जिनको मीठा नहीं खाना है। और जिनको मीठा खाना है उनको इस तरह से गुलाब जामुन से आप उसको सजाइए अच्छे से और सर्व कीजिए। तो खाने वाले भी मतलब पहले आँखों से खाते हैं ना, खाना को कहते हैं ना, खाना को पहले हम आँखों से खाते हैं। तो खाने वाले भी खुश हो जाएंगे इस रेसिपी को देख के। और रक्षाबंधन में तो भाइयों की तो मतलब चेहरे की खुशी देखने लायक होगी कि बहन ने ऐसी मतलब मेरे लिए ऐसी मतलब घेवर बनाई है जैसी किसी की बहन ने नहीं बनाई होगी। ऐसी घेवर की रेसिपी मतलब पहली बार इस रक्षाबंधन पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और अपने भाइयों को सरप्राइज़ कीजिए, और अपनी बहन को भी सरप्राइज़ कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप चाहें तो गुलाब जामुन के ऊपर चांदी वर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, और मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो मैं तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से आपको भी मना करूँगी। आप इस तरह से नेचुरल चीज़ों को खाइए, और मतलब जो हेल्दी हो उसी चीज़ों को अपनाइए, हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए, और जो साफ़ सुथरी चीज़ें होती है उसी को खाइए। जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि क्या है नहीं है, उसको मत खाइए। और इस तरह से हेल्दी रेसिपी बनाइए, खाइए, और मेरे चैनल पे बने रहिए इस तरह के ढेर सारी नई रेसिपी देखने के लिए। और इस तरह की हज़ारों रेसिपी मैं अपने चैनल पे लाने वाली हूँ। और ये जो रसगुल्ला आप देख रहे हैं ना, सफ़ेद वाली, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लाल वाली ना हो, गुलाब जामुन ना हो, तो आप सफ़ेद वाली जो रस भरी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब अपना मैं मतलब घेवर का प्लेट उठा के इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसको जब ठंडा करके खाएंगे ना तो मज़ा दुगनी हो जाती है। घेवर थोड़ा सा चिल्ड अच्छा लगता है खाने में। आपको कैसा लगता है? अच्छा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर इस घेवर का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं तो टाइटल लगाऊंगी, बट आपका नाम मैं जानना चाहती हूँ कि इसका क्या नाम होना चाहिए। इस घेवर का एक अच्छा सा नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा फ्रेंड्स, तो हमें बहुत खुशी होगी कि हाँ, मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने हमें नाम सजेस्ट किया है। मैं नाम सोच रही हूँ क्या नाम डालूँ, समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या नाम डालूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिए और आप इसका नाम बताइए कि क्या नाम होना चाहिए इस घेवर का। और अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये तो मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होगी फ्रेंड्स। अगर चीज़ें अच्छी लगेगी तो लोग खुद से ही सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलती हूँ। आप लोग अगर कोई और यूट्यूब पे ये वीडियो बनता फ्रेंड्स तो इस पर चांदी का वर्क लगता, गुलाब का फूल लगता, लेकिन मैंने वो सब चीज़ें नहीं की है। लोग बोलते हैं जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। जो चीज़ प्योर है वही चीज़ें बिकती है। एक न एक दिन मेरी वीडियो भी लोगों को पसंद आएगी और लोग उस चीज़ को सुनेंगे, पसंद करेंगे। अगर मैं इस पर चांदी वर्क लगाऊँ तो सच में ये बहुत अच्छा मार्केट जैसा लुक देगा, लेकिन मार्केट जैसा खाना हम नहीं खाना चाहते, इसीलिए तो हम घर में बनाते हैं फ्रेंड्स। घर में हम खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि मार्केट जैसा ना हो, घर
घर का हो, प्योर हो, शुद्ध हो। अगर घर में भी मैं चांदी का वर्क लगा दूँ, गुलाब जल रख दूँ जो कि केमिकल से भरा हुआ हो, तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, अगर आपके गार्डन में गुलाब का फूल है फिर तो पक्का आप यूज कीजिए और अपने घेवर को सजाइए।